राज अब भी मुझसे कटा कटा रहता है। तेरे प्यार को हासिल करने में मैं तेरी मदद करूंगी। तरीका सिर्फ एक ही है, उस लड़की को घर से बाहर निकालने का। पहली बार मेरे बेड पे बैठने जा रही हो, कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए ना। मेरा राज भटक गया है पुत्र। एक माँ होने के नाते मैं तुझसे अपना बेटा मांग रही हूँ। बोल, करेगी ना अपनी माँ के लिए? मम्मी जी, आप नहीं होते तो मैं शायद नहीं कर पाती। आप जैसी सासू माँ हर लड़की। रख। बाजुओं का नया शाह घोषित करना है, तो तैयार है ना पुत्र? ऐसी दावत दूंगा पूरा पिंड देखेगा। पापा जी, आई एम सॉरी बट मुझे शाह नहीं बनना। नहीं बनना है? वो क्यों नहीं बनना है? इतनी मेहनत की है तूने, इस दिन का कब से इंतजार कर रहा हूं मैं, और जब वक्त आ रहा है तो तू मना कर रहा है? पापा जी, मैंने मेहनत शाह बनने के लिए नहीं की थी। मैंने मेहनत इसलिए की थी ताकि इस घर में वापस आ सकूं, अपना अधिकार पा सकूं, अपनी मां को उनका अधिकार दिला सकूं, इसीलिए की थी। और वैसे भी पापा जी, शाह तो आपके सामने कब से। बस आप ही पहचान नहीं पा रहे हैं उसे। किसकी बात कर रहा है? रोहनवीर जी। पापा जी, वो मुझसे बड़े भी हैं। शाह बनना उनका हक है। रोहन, रोहन, जी पापा जी, आपने बुलाया? ये तो इसकी बात कर रहा था। इसकी ठीक से खड़ा तक नहीं रह पाता ये बनेगा बाजुओं का शाह। ये अरे कोई शाहवा नहीं बनना है मुझको। और आज के बाद कोई मुझसे ये बात नहीं करेगा। जी, देख लिया तूने, हो गई तसल्ली। और तू चाहता है कि मैं बाजुओं की इज्जत इस शराबी के हाथों में दे दूं। रोहनवीर जी,
वीर जी आप ओए, अब क्या है? तूने सुना नहीं है? मुझे कोई शाहवान नहीं बनना है, समझ गया तू? वीर जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कह रहे हो कि आपको शाह नहीं बनना? आप इस घर के बड़े बेटे हो, शाह बनना आपका हक है। तो पापा जी को भी ये बात पता है ना, लेकिन उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका क्या हक है। उन्हें तो बस किसी को शाह बनाना। तू बन जा यार, तेरे को क्या दिक्कत है? वीर जी मैं कैसे बन सकता हूँ शाह? जब आप हैं मेरे वीर जी, मेरे बड़े भाई, मेरा हक नहीं बनता। आप बड़े हैं, आपका हक बनता है। आपको बनना चाहिए शाह। पर नहीं बनना यार मुझे शाह, यार नहीं बनना मुझे शाह। तुझे मुझ पे गुस्सा नहीं आता? हाँ? और मेरी वजह से तुझको मम्मी जी को घर से बाहर निकलना पड़ा था यार। मैंने ही रमनवीर जी उनकी शादी के बारे में पापा जी को बताया था। देखना यार क्या हो गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ओए, फिर भी तू मुझे शाह बनाना चाहता है? वीर जी वो पुरानी बातें हैं। मेरी तरफ देखिए वीर जी, मुझे पता है एक बात तो तय है कि अगर आपको पता होता कि आपकी वो बात बताने से इतना बड़ा पतंगड़ खड़ा हो जाएगा तो आप कभी नहीं बताते। मुझे पूरा यकीन है इस बात पे वीर जी। वीर जी मुझे सिर्फ एक बात पता है कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरी जान है आप। मुझे और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। वीर जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, ये शराब छोड़ दीजिए प्लीज। और देखिए फिर पापा जी आपको कैसे कैसे अपनाते, कैसे सबके सामने धूमधाम से आपको शाह बनाते। ओए नहीं हुए, ये शराब पी के तो मुझको सुकून मिलता है। अगर होश में आ गया तो इस घर में नहीं रह पाऊंगा। वीर जी, वीर जी ये जानकर अच्छा लगा राज कि तेरे अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। बस और एहसास कराने की जरूरत है। अरे राज, देखो तुम्हारे लिए दाल के पराठे बनाए हैं, तुम्हारे पसंद वाले। शादी के बाद घर में कुलदेवी की पूजा होती है, वरना अनर्थ हो सकता है। मैं वो पूजा करवाना चाहती हूँ। इस घर में कोई शादी नहीं हुई अमृत। आपकी नजर में ना हो, लेकिन असलियत यही है कि शादी हुई है। और इस घर में पूजा होना जरूरी है, वरना सिर्फ नए जोड़े को ही नहीं बल्कि घर के सभी लोगों के लिए अपशगुन हो सकता है। जब दीदी कह रही हैं तो पूजा रखवा लेते हैं, अच्छा ही होगा ना।
वैसे भी घर में पूजा किए हुए बहुत वक्त हो गया है, इसी बहाने घर का शुद्धिकरण भी हो जाएगा। मम्मी जी, कब है पूजा? ये हमारे घर का मामला है, हमारे परिवार का मामला। तू इसमें दखल अंदाजी ना ही कर तो तेरे लिए बेहतर होगा। तुम मान या ना मान, मैं अब इसी घर की सदस्य हूँ। और जहां तक मैं जानती हूँ, ये पूजा हम दोनों के लिए रखी जा रही है, तो मेरा आना तो तय है। याद है शादी के वक्त पंडित जी ने क्या कहा था कि शादी के बाद हम में से कोई भी अकेला किसी पूजा या रस्म में नहीं जा सकता। दूसरा वचन था, अगर हम में से कोई भी अकेला गया तो ये पूजा मान्य नहीं होगी। मम्मी जी, आप पूजा रखिए, सभी आपकी पूजा में शामिल होंगे, सारे रीति रिवाज भी होंगे, पर असली दुल्हन के साथ। लेकिन इस पूजा में मेरे साथ साक्षी बैठेगी। गलतफहमी में मत रहो पतिदेव, पूजा में तुम्हारे साथ तो मैं ही बैठूंगी। तू अपनी पूरी कोशिश कर ले प्रीत, जरूरी नहीं कि तेरी हर जिद पूरी हो जाए। हेलो, मैंने ये बोलने के लिए फोन किया था कि मेरा देवर है जगन, उसे शक हो गया और उसने अपने गुंडे पीछे लगा दिए। सतर्क रहना। जानती हूँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा हुआ आपने फोन किया। आप मुझे 1 घंटे में हनुमान मंदिर के पीछे वाले गोडाउन में मिलिए। हाँ ठीक है, मैं मिलती हूँ। मछली जाल में आज पूजा के लिए मैं तुझे तैयार करूंगी। और ये देख, तेरे लिए कपड़े भी निकाल दिए। मैं वो अपना साफा लेने आया था। माँ, अपने हाथों से ये साफा नहीं बांधोगी? अपनी मोहिनी माँ से कह देना, वही तुझे साफा बांध देंगी।
आखिर आजकल उन्हीं की शय पर तो चल रहा है तू। मम्मी जी, ये जो बक्से में कपड़े रखे हुए किसके हैं ये? राज के स्कूल के कपड़े हैं ना? हाँ। मम्मी जी, आप कितना प्यार करती हैं राज से। मेरी वजह से आपका बेटा आपसे दूर हो रहा है। नहीं प्रीत, ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा तो खुद अपनी हरकतों की वजह से अपनी माँ से दूर हो गया है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, खुद को दोष मत दे। आंटी जी, ये देखिए ना, ये ड्रेस कैसा है? बहुत सुंदर है। मैं अच्छी लगूंगी ना इसमें? आप प्लीज मुझे तैयार कर देंगी आज पूजा के लिए? मुझसे अकेले नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि कोई गड़बड़ हो। आज पहली बार राज के साथ किसी पूजा का हिस्सा बनने जा रही हूँ। मैं रूम में आपका इंतजार करूंगी। आप आंटी जी, एक और बात पूछनी थी आपसे। क्या मैं आज सिंदूर लगा सकती हूँ? वो आज मैं पहली बार राज के साथ पूजा में उसकी बीवी की जगह बैठूंगी ना। बेटा, तुम ये नहीं कर सकती। ये अधिकार सिर्फ प्रीत का है। आंटी जी, लेकिन बहू के शगुन के कंगन तो आपने मुझे पहनाए थे ना। हाँ बेटा, दिए थे, लेकिन बहू तो तू बनी नहीं। मेरी बहू प्रीत है और कंगन तो रख सकती है। मैं मान लूंगी कि ये कंगन मैंने अपनी बेटी को दे दी। अपनी मोहिनी माँ से कह देना, वही तुझे साफा बांध देंगी। आखिर आजकल उन्हीं की शय पर तो चल रहा है तू। क्या हुआ राज? अमृत दीदी ने साफा नहीं बांधा?
कोई बात नहीं, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मैं साफा बांध देती हूँ। मां जैसी और असली मां में फर्क होता है। तो अगर मेरी असली मां ने मुझे ये साफा नहीं बांधा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से भी बंधवा लूं। समझिए आप?